हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं CS अनूप जैन। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट जो मेरे से पूछ रहा है कि सर प्लीज गाइड कर दीजिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर। अब चाहे वो दिसंबर अटेम्प्ट का है या वो जून अटेम्प्ट का है, एवरी स्टूडेंट इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन। Although I'm not teaching the subject, but still the thousands of students are asking this question. तो सर आज मैं और एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जा रहा है कि सर एक तो ये बताओ कि सही तरीके से इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए। दूसरा ये पूछा जा रहा है कि एग्जाम के अंदर बुक्स कौन कौन सी लेके जानी है। तो दैट इज द क्वेश्चन। तो इन दो क्वेश्चन के जवाब मैं आपको फटाफट देने वाला हूँ। मेरी बात अगर ध्यान से सुनेंगे और आप समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो बिलीव में आपको ये पेपर पास करना बहुत आसान हो जाएगा। इट वुड बी डैम इजी टू पास दिस पेपर। तो दैट इज CS प्रोफेशनल हाउ टू प्रिपेयर फॉर MDCS पेपर, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी पेपर है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पेपर में होता क्या है बेसिकली, इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपसे केस स्टडी पूछी जाएगी। अलग अलग टॉपिक के ऊपर केस स्टडी पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या पता आपसे इंसॉल्वेंसी के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। क्या पता आपसे इसके ऊपर कंपटीशन एक्ट के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। कंपटीशन एक्ट के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। क्या पता आपसे यहाँ पे फैमा के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। आपसे क्या पता वाइंडिंग अप के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। DRT एंड सारफेसी के ऊपर क्या पता केस स्टडी पूछ ली जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। क्या पता आपसे दैट इज मर्जर्स एंड टेक ओवर के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। क्या पता कोई कंपनी लॉ के ऊपर केस स्टडी पूछ ली जाए। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर एटसेट्रा एटसेट्रा अलग अलग टॉपिक के ऊपर आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है। यस, और वो केस स्टडी के अंदर मतलब क्या होगा, एक केस स्टडी आपको दे दी जाएगी और उस केस स्टडी को आपको पढ़ना है और उसके जवाब देने हैं। अब व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस पेपर, लोग कर क्या रहे हैं और स्टूडेंट यहाँ पे क्यों गलत हो रहा है और इस पेपर के अंदर ये पेपर क्रैक क्यों नहीं हो पाता है। द बेसिक प्रॉब्लम जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द बेसिक इशू, स्टूडेंट क्या कर रहा है, इवन टीचर्स क्या कर रहे हैं। व्हाट दे आर डूइंग, मॉड्यूल लिया और कई लोगों ने तो अपनी किताबें बना रखी हैं। मॉड्यूल लिया और केस स्टडी पढ़ी और बता दिया। केस स्टडी कि भाई ये केस स्टडी है, उसका ये आंसर है। ये केस स्टडी है, उसका ये आंसर है। केस स्टडी बताई, आंसर बता दिया। केस स्टडी बताई, आंसर बता दिया। बच्चा भी खुश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ICSE मॉड्यूल की अगर तुमने केस स्टडी सारी कर ली, आप मुझे बताओ, अगर सारी केस स्टडी तुमने कर ली है ICSI की, क्या जरूरी है उसी केस स्टडी में से पेपर आ जाएगा? पहले समझो जरा बात को। इज इट नेसेसरी कि उन्हीं केस स्टडी में जो तुम पढ़े जा रहे हो मॉड्यूल में से केस स्टडी जो पढ़े जा रहे हो, इज इट नेसेसरी, क्या वही केस स्टडी उठकर आ जाएगी पेपर में या कुछ अलग केस स्टडी आएगी? पहले ये बताओ जरा, जरा दिमाग लगाओ, जरा दिमाग लगाओ। अरे गेटिंग रटे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। अच्छा, कई कई बच्चे तो इंडेक्स बनाए जा रहे हैं, यहां से आएगा, यहां पे लगा दो, यहां पे लगा दो, बुक मार्क लगा दो, यहां से आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या। यस, लेकिन आप ये बताओ मुझे, क्या जो केस स्टडी आप पढ़ रहे हो क्या जरूरी है, क्या इज इट मैंडेटरी कि सारी केस स्टडी तुमने पढ़ ली तो सारा एज इट इज पेपर आउट करा जाएगा? क्या अलग भी आ सकता है? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। मुझे बताओ हाँ या ना। यस। तो बेटा आप सवाल ये उठता है फिर हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो ध्यान से समझो मेरी बात। जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी का पेपर, जो ये MDCS का पेपर है, जो भी बेटा ये MDCS का पेपर है, इसके अंदर ये देखो किस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी आती है या किस टॉपिक के ऊपर केस स्टडी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया, वैसे आप जब मॉड्यूल पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है इन टॉपिक के ऊपर केस स्टडी आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको वो पूरा लॉ पढ़ना है। जैसे मान लो केस स्टडी आएगी इंसॉल्वेंसी के ऊपर, तो पहले अगर इंसॉल्वेंसी के ऊपर केस स्टडी आएगी तो आपको पूरा उसका लॉ क्लियर होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक टॉपिक बोलता हूं IBC 2016। तो सर अगर आपको इंसॉल्वेंसी की केस स्टडी सॉल्व करनी है तो आपको केस स्टडी नहीं पढ़नी है। डफरो सुनो मेरी बात, आपको सिर्फ केस स्टडी नहीं पढ़नी है, आपको पहले वो लॉ पढ़ना है। अगर आपका लॉ उसके अगर स्ट्रॉन्ग है और आपको लॉ अगर आता है तो कैन वी से आप केस स्टडी कोई भी आ जाए आप खुद ही सॉल्व कर दोगे। अबे क्वेश्चन ही तो दे रखा होगा, और क्वेश्चन दे रखा होगा, लॉ तुम्हें आता होगा, तो डेफिनेटली यू कैन गिव द आंसर। आप करके देख लो ये काम। अगर ना हो जाए तो मुझे बता देना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर। अगर आपको वो पार्टिकुलर लॉ आता है, अगर वो पार्टिकुलर लॉ आता है तो उस लॉ के बेस के ऊपर सारी केस स्टडी आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैसी भी केस स्टडी आ जाए। अब यहां पे गलती क्या कर रहा है, बच्चा लॉ नहीं पढ़ता। बच्चा लॉ पढ़ता नहीं है, क्वेश्चन आंसर देख रहा है, केस स्टडी देख रहा है। आप मुझे बताओ वो केस स्टडी देखो, लेकिन आप समझो क्या वो केस स्टडी सिर्फ अगर वो केस स्टडी देखोगे, क्या जरूरी थोड़ी ना कि उसी केस स्टडी में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो सर पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको वो लॉ पढ़ना चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा सेकंड या थर्ड ग्रुप दे रहा है तो उसके लिए तो MDCS का पेपर बहुत ही आसान है, क्योंकि सेकंड ग्रुप के अंदर आप जरा समझो, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये MDCS का पेपर थर्ड ग्रुप में क्यों लिखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? द रीजन इज बिकॉज थर्ड ग्रुप के अंदर MDCS के अंदर जो केस स्टडी आएगी वो ग्रुप 2 के बेसिस पे भी आएगी, क्योंकि ग्रुप 2 में DRT, सारफेसी, वाइंडिंग अप, IBC, ये सारे टॉपिक, कॉम्पिटिशन एक्ट, फैमा आप लोग पढ़ते हो।
दैट इज अ बिग रीजन। तो सर आप एक काम करके देखो आप एक काम करो, अब जैसे दूसरा टॉपिक है दैट इज अ कंपटीशन एक्ट। तो अब क्या करें, आप कंपटीशन एक्ट पढ़ लो। आपके मॉड्यूल में ना सारी केस स्टडी कंपटीशन एक्ट की सेक्शन 3, 4, 5, 6 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 पे दे रखी है। तो आप पूरा पहले कंपटीशन एक्ट, हम तो अपने स्टूडेंट्स को सेकंड ग्रुप में सारा कंपटीशन एक्ट फैमा सब डिटेल में कराते हैं। कई बार बच्चा ये भी बोल देता है सर इतना डिटेल में क्यों करा रहे हो, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि सर फाइनल जब आप थर्ड ग्रुप में जाओगे तो केस स्टडी सोल्व करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, कंपटीशन एक्ट पूरा कर लो, कंपटीशन एक्ट पूरा पढ़ लो, और मेरी ऐप एकेडमी 99 के ऊपर कंपटीशन एक्ट की फ्री वीडियोस भी पड़ी हैं, जाके देख लो। आप क्या करो, कंपटीशन एक्ट पूरा पढ़ लो, और कंपटीशन एक्ट पढ़ के मॉड्यूल उठाओ, और मॉड्यूल उठाने के बाद जितनी भी कंपटीशन एक्ट की केस स्टडी दे रखी है ना, पढ़ के देख लो, सारी अपने आप आ जाएंगी, किसी से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जाके चेक करो। आईबीसी पढ़ लो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ लो, उसके बाद आईबीसी इंसॉल्वेंसी की सारी केस स्टडी करके देखो, अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक बार पहले फैमा पढ़ लो, डीआरटी सारफेसी पढ़ लो, और वो लो पढ़ने के बाद केस स्टडी देखो, अपने आप समझ में आएगी, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा ही पेपर में होगा सर। मेरी बात समझ में आ रही है सर? केस स्टडी के पेपर में ये अप्रोच ही हम लोग गलत ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसी केस स्टडी में से क्वेश्चन आ जाएंगे। आंसर इज नो, आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आप मुझे बताओ व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच? सर पहले जिस भी पॉइंट के ऊपर केस स्टडी है आपके मॉड्यूल में, पहले आपका वो लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पहले वो आपको लो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद जब आप उसकी केस स्टडी पढ़ोगे तो मुझे लगता है वो केस स्टडी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, कोई बड़ी बात ही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या केस स्टडी बेटा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पे आ सकती है? यस। अब आप मुझे बताओ, अगर तुम्हें ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का लो ही नहीं आता तो कितना भी जोर लगा लो केस स्टडी सॉल्व ही नहीं होनी। क्या आप केस स्टडी मर्जर अमलगमेशन पे आ सकते हैं? अगर मर्जर अमलगमेशन ही नहीं आता, प्रोविजन ऑफ लॉ ही नहीं आते, तो केस स्टडी सॉल्व ही नहीं होनी है। आर यू गेटिंग? तो दैट इज द पॉइंट, दैट्स हाउ यू शुड स्टडी। तो सर अगर, और जो बच्चे दो ग्रुप दे रहे हैं सेकंड और थर्ड, आई एम टेलिंग यू उनके लिए तो एमडीसी इज लाइक अ लॉलीपॉप, क्योंकि आपको लॉ के प्रोविजन सारे कमांड है, तो डेफिनेटली आप केस स्टडी इजिली सॉल्व कर ही लोगे, कोई बड़ी बात ही नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो दैट शुड बी द अप्रोच, फर्स्ट फोकस ऑन द लॉ एंड देन फॉलो द केस स्टडी। सर खाली केस स्टडी करके आप क्या कर लोगे? आप एक काम करो, 1000 केस स्टडी कर लो। क्या जरूरी है उस 1000 केस स्टडी में से क्वेश्चन आ जाए? आप बता दो चलो। तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच फॉलोड बाय मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो आपको ये रॉन्ग अप्रोच बेटा फॉलो नहीं करनी है, पहले लो स्ट्रॉन्ग करें उस पार्टिकुलर, और आप जब केस स्टडी का मॉड्यूल खोलोगे, आईसीएसआई का मॉड्यूल खोलोगे, एमडीसीएस का, तो आपको दुनिया भर के दिखेंगे कि भाई इसके ऊपर केस स्टडी आएगी, इसके ऊपर केस स्टडी आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार क्वेश्चन आया पेपर में, एक केस स्टडी आई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, पढ़ा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको जैसे बचपन में आप पढ़ते हो कंपनी लॉ में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 164, अब मैं आपसे पूछता हूं अगर 164 आपको आता है और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, तो मुझे बता दो जल्दी से, क्या वो केस स्टडी में कुछ है? वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ वो केस स्टडी आपको आनी चाहिए। अच्छा वो केस स्टडी किस पे आई है? मान लो फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी किस पे आई है? 164 पे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर पे। तो मेरा सवाल है, आपको वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर 164 आना, आपको वो केस स्टडी आनी चाहिए या आपको सेक्शन आना चाहिए? अगर आपको सेक्शन की नॉलेज है तो वो केस स्टडी तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। हाउ सिंपल दिस इज, बट वी एक्चुअली फॉलो द रॉन्ग अप्रोच। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो दैट इज हाउ यू शुड प्रिपेयर, और दैट इज सो सिंपल। दिस इज द ओनली वे टू प्रिपेयर दैट सच काइंड ऑफ पेपर, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। आई होप। अच्छा इसके अंदर एक चीज और बता देता हूं आपको कि बुक्स कौन सी लेके जानी है। बुक्स कौन सी लेके जानी है? सबसे पहले तो आप आईसीएसआई का बेटा स्टडी मटेरियल लेके जाएं, आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल जरूर लेकर जाएं, एमडीसीएस का। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं सीआरआई की बुक, दैट इज सीआरआई की बुक, दैट इज आरसीडी की बुक, एंड दैट इज आई वुड से सेक्रेटरी ऑडिट एंड ड्यू डिलीजेंस की बुक। और आई विल रिकमेंड, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मानना ना मानना आपकी मर्जी है, ये तीनों की जो मेरी बुक आती है वो लेके जाएं आप। अगर आपके पास मेरी बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप आईसीएसआई मॉड्यूल ले जाएं। लेकिन मेरी बुक में मैंने है ना बड़ा सारा कंटेंट सिंक्रोनाइज करके दिया हुआ है, जैसे दैट इज कंपटीशन एक्ट मैंने डाला हुआ है, मैंने फैमा डाला हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी केस स्टडी के पेपर में। तो सबसे प्रायोरिटी मैं बोलता हूँ आईसीएसआई से ऊपर कोई भी नहीं है, आईसीएसआई के मॉड्यूल के ऊपर कोई भी नहीं है, दैट इज दी बेस्ट। तो आईसीएसआई का मॉड्यूल हमेशा लेके जाना है। उसके बाद अगर आपके पास मेरी बुक है सीआरआई, आरसीडी और डीडी की, और एक और दैट इज गवर्नेंस की, अगर ये किताबें आपके पास मेरी वाली किताबें हैं तो सर ये किताबें जरूर लेके जाएं।
यस, और भी अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बना रखे हैं, रजिस्टर वगैरह बना रखे हैं, तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। तो दैट इज समथिंग आई वुड हाईली रिकमेंड कि लेके जाएं, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करोगे तो ईजिली पेपर निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर लॉ आपको अगर स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली कोई लॉ आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसके ऊपर केस स्टडी आप सोल्व कर ही लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। और सर आज के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग वो डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोई डाउट है एमडीसीएस के पेपर में, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे उसे सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।